नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। अगर वीडियो पे एआई बोल रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूट्यूब के सेटिंग में जाएंगे। किस में जाएंगे? सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जा कर के अब उसको जब क्लिक करेंगे तो आएगा क्या, लैंग्वेज में यूनाइटेड स्टेट्स आएगा, यूएसए इंग्लिश आएगा, और एक आएगा हिंदी, हिंदी ओरिजिनल। तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे तो हमारी ओरिजिनल वॉइस आने लगेगी। ओके फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस के पेडागोजी सेक्शन को। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, पीआरटी म्यूजिक, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, एएसओ फाइनेंस ऑफिसर, एसए जेएसए स्टेनोग्राफर, हिंदी ट्रांसलेटर आदि का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो उसमें जो पेडागोजी सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट बहुत ही रहे फ्रेंड्स। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो केवीएस के नाम से, केवीएस पेडागोजी के नाम से 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा और आप अपने एग्जामिनेशन में सिलेक्शन जरूर लेंगे फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। हम लोग कल गुथरी का समरूपता अनुबंध सिद्धांत में जो 11 पॉइंट थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करना है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स क्या है। समीपता का नियम गुथरी के सिद्धांत को अन्य सिद्धांतों से विलक्षण बनाता है। क्या बनाता है? विलक्षण बनाता है, अलग बनाता है। समीपता के नियम के अनुसार अनुक्रिया के समय क्रियाशील उद्दीपक पुनरावृत्ति होने के पर पूर्ववत अनुक्रिया देते हैं। यही कारण है कि किसी परिस्थिति को दोहराने पर प्राणी पूर्ववत किया कार्य ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। गुथरी के अनुसार ऐसा उद्दीपक तथा अनुक्रिया के पास पास होने के कारण होता है। गुथरी के सिद्धांत के अन्य नाम सामीप्यता का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, स्थानापन्न का सिद्धांत, एकल प्रयास का सिद्धांत, वन ट्रायल थ्योरी, एकहरी प्रयास का सिद्धांत, सब्स्टिट्यूशन थ्योरी, ये सब दिए हुए हैं गुथरी साहब ने। एकल प्रयास अधिगम के नियम के अनुसार उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित होते ही अधिगम पूर्ण हो जाता है, अथवा अधिगम के लिए एक सफल प्रयास अनुभव ही पर्याप्त है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। गुथरी ने थॉर्नडाइक के पुनर्वलन सिद्धांत का खंडन किया है। गुथरी के अनुसार सीखने के लिए पुनर्वलन आवश्यक नहीं है, परंतु सीखी गई अनुक्रिया के विलोपन होने अथवा अनाधिगम होने से बचाने के लिए पुनर्वलन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं। गुथरी का मानना है कि पुनर्वलन देने, रेइंफोर्समेंट देने से उत्तेजना अवस्था स्टिमुलेटिंग कंडीशन में यांत्रिक परिवर्तन आ जाता है एवं पुनर्वलन की उपस्थिति में उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच अनुबंधन शीघ्रता से बनता है। गुथरी के अनुसार विस्मरण तथा विलोपन पुनर्वलन न होने के कारण नहीं होता है और अन्य व्यवधान के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। गुथरी के अनुसार अभिप्रेरक प्रतिरोध केवल आंतरिक व शारीरिक ही नहीं वरन बाह्य व मनोसामाजिक भी होते हैं। समीपता अधिगम सिद्धांत के अनुसार दो परिस्थितियों में जितनी अधिक समानता होती है उतनी ही अधिक संभावना होती है। एक परिस्थिति में सीखी अनुक्रिया को प्राणी दूसरी परिस्थिति में भी प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। गुथरी के द्वारा गलत आदतों को छोड़ने की 3 मुख्य विधियां बताई गई हैं। फर्स्ट, दोहरी विधि, थ्रेशोल्ड मेथड या सीमा विधि। सेकंड, थकान विधि, फैटिग्यू मेथड्स। और थर्ड, असंगत उद्दीपक विधि, इनकम्प्लीटेबल स्टिमुलस मेथड। और गुथरी ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं रचनावाद के बारे में, स्ट्रक्टिविज्म के बारे में क्या है। रचनावाद ज्ञान के निर्माण के लिए अधिगम के अनुमान पर आधारित है। यह ऐसा प्रतिमान है जो पारंपरिक उद्देश्य पूर्ण उपागम के विपरीत है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 ने बालक को एक सहज
शिक्षार्थी रूप में पहचानने की आवश्यकता पर बल दिया है तथा कहा कि ज्ञान उसकी अपनी ही क्रियाशीलता का परिणाम है। एक ऐसे अधिगम पर बल दिया जा रहा है जहां बच्चे अपने ज्ञान की रचना कर सकें, अपनी क्षमताओं का विकास कर सकें तथा एक सक्रिय शिक्षार्थी बने रहे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक शिक्षक होने के नाते ऐसे अधिगम को प्रोत्साहन देने हेतु आपको रचनावादी उपागम के अनुरूप अनुकूल होना होगा। रचनावाद अधिगम का एक अकेला सिद्धांत नहीं है, यह विभिन्न दर्शनार्थियों, मनोवैज्ञानिकों, दर्शन शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों तथा मानव वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के विभिन्न विचारों पर आधारित है। पियाजे, वाइगोस्की, नोम चोम्स्की अथवा कभी जॉन डेवी का नाम इस अधिगम प्रतिमान में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रचनावाद एकदम अलग उपागम नहीं है, अपितु उसमें विशिष्टताएं ही उसे अलग अधिकार क्षेत्र में रखती हैं। रचनावाद की मूल विशेषताएं जिन्हें ज़्यादातर रचनावादी मानते हैं निम्नलिखित हैं। ज्ञान एक सक्रिय अर्थ निर्माण प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी अपने अनुसार अर्थ का निर्माण करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसी भी परिस्थिति के बारे में शिक्षार्थी के अपने ही विचार होते हैं जो अधूरे भी हो सकते हैं, परंतु ये अर्थ निर्माण में तथा परिस्थिति समझने में अहम भूमिका निर्वाह करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, शिक्षार्थी ही सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का उसके विचारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। और फोर्थ, शिक्षार्थी अपने ज्ञान का निर्माण पारस्परिक क्रिया, अवबोध तथा अनुभव द्वारा करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विभिन्न रचनावादियों के विचार के बारे में बात करते हैं। तो रचनावाद एक सिद्धांत नहीं है, वरन विभिन्न रचनावादियों का अपना ही दृष्टिकोण है जो कि निम्न है। डेवी का योगदान क्या है, जॉन डेवी का। हालांकि डेवी के समय के दौरान रचनावाद जैसा शब्द नहीं था, परंतु उन्हें अक्सर इस उपागम का दार्शनिक संस्थापक कहा जाता है। अगर उनके विचारों का विश्लेषण करें तो निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। उन्होंने प्रस्तावित किया कि शिक्षार्थी को वास्तविक दुनिया में शामिल होना चाहिए, न कि पूर्व नियोजित वातावरण में। शिक्षार्थी को अपना ज्ञान सृजनात्मकता व सहयोग द्वारा दर्शाना चाहिए। शिक्षार्थियों को वे अवसर प्रदान करने चाहिए जहां वे स्वयं चिंतन करें और उसे सुस्पष्ट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उन्होंने वास्तविक जीवन के अनुभव पर आधारित शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने लिखा, अगर आपको शंका हो कि अगर अधिगम कैसे होता है तो अनवरत पूछताछ में शामिल हो। अध्ययन, विचार करना, वैकल्पिक संभावना देखना तथा उसमें अपने आधारभूत मान्यताओं तक पहुंचना, ये सब चीज़ें जॉन डेवी ने बताया है। अब हम बात करते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक रचनावाद के बारे में बात करते हैं। पियाजे का दृढ़ विश्वास है कि अधिगम व्यक्ति के विकासात्मक स्तरों से प्रभावित होता है और उनका मत है कि अधिगम एक रचनात्मक प्रक्रिया। उन्हीं के शब्दों में, ज्ञान वास्तविकता की प्रतिलिपि या नकल नहीं है। किसी वस्तु अथवा घटना को जानने का अर्थ यह नहीं कि उसे देखना तथा उसकी एक मानसिक प्रतिलिपि या प्रतिबिंब बनाना। किसी वस्तु को जानना यानी उस पर कार्य करना, जानना अर्थात परिवर्तन करना वस्तु का रूपांतरण तथा इस रूपांतरण की प्रक्रिया को एक नतीजे के रूप में यह समझने के लिए समझाना कि किसी वस्तु का निर्माण कैसे हुआ। पियाजे 1964 में दिए हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पियाजे ने सक्रिय शिक्षार्थी पर बल दिया है जो अवलोकन, क्रिया, परिवर्तन, फेरबदल, रूपांतरण तथा निर्माण कर किसी वस्तु अथवा घटना को अर्थ दे सके। लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब विद्यार्थी उपयुक्त विकासात्मक स्तर पर हो। पियाजे ने प्रस्तावित किया कि अधिगम कुछ मूल प्रवृत्तियों के द्वारा होता है। उन्होंने इन प्रवृत्तियों को नाम दिए व्यवस्थापन, समायोजन तथा साम्य धारण। उनके अनुसार कुछ मानसिक संरचनाएं विकसित होती हैं जिन्हें स्कीमा कहते हैं और ये अवबोधन तथा अनुभव पर आधारित होती हैं। ये स्कीमा आत्मसातीकरण तथा साम्य धारण द्वारा व्यवस्थित की जाती हैं। वाइगोस्की का सामाजिक रचनावाद क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सामाजिक रचनावाद का प्रतिपादन वाइगोस्की ने किया था। यह उपागम अधिगम में रासायनिक सामाजिक अंतःक्रिया व संदर्भ को महत्वपूर्ण मानता है।
उनका विश्वास है कि अधिगम की प्रवृत्ति सामाजिक है। बच्चे अंतःक्रिया द्वारा अपने विचार एक दूसरे से साझा करके अपने ही अर्थ निकालते हैं। यह वैयक्तिक अधिगम पर बल नहीं देता, अपितु सामाजिक संदर्भ पर बल देता है। ज्ञान पारस्परिक रूप से निर्माण और संरचित किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक को बच्चों को ऐसा वातावरण देना चाहिए जिसमें वे अपने ज्ञान का निर्माण मित्रों और शिक्षकों के साथ कर सकें, अर्थात ज्ञान का सह निर्माण। वे संस्कृति की भूमिका पर बल देते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, वाइगोत्स्की ने सामीप्य विज्ञान का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का विचार भी प्रस्तुत किया, जिसमें अधिगम में अंतःक्रिया की भूमिका की विवेचना की है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां बालक किसी समस्या का समाधान अकेले नहीं कर सकता, पर अगर उसे एक अनुभवी साथी से अंतःक्रिया करने का अवसर मिले तो वह सफल हो सकता है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट क्या है, डैश संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन है जो सीखने की बुनियादी यांत्रिकी से संबंधित है। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर सेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कौन सा मॉडल एक अप्रत्यक्ष निर्देशात्मक रणनीति है जो एक संरचित पूछताछ प्रक्रिया का उपयोग करता है और जेरोम ब्रूनर के काम पर आधारित है। तो अवधारणा प्राप्ति मॉडल क्या होगा, अवधारणा प्राप्ति मॉडल। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर सेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कौन सा शिक्षा दर्शन प्रवर्तित अनुशासन की भर्त्सना करता है और बच्चों की रुचि प्रधारित सामाजिक अनुशासन की हिमायत करता है। तो प्रयोजनवाद कौन करता है, प्रयोजनवाद। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, उद्देश्यों का किस रूप में सार्थक होना आवश्यक है ताकि अधिगम प्रभावी हो सके। अध्येताओं की आवश्यकताएं तथा प्रयोजन। नेक्स्ट बात करते हैं, वैज्ञानिक चिंतन का निर्णायक पक्ष क्या होता है। तो परिकल्पना होता है। नेक्स्ट अवबोधात्मक उद्देश्य अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव के विशिष्टीकरण स्पेसिफिकेशन का उदाहरण है। तो वर्गीकरण कर सकेंगे, पहचान कर सकेंगे, अंतर कर सकेंगे। नेक्स्ट क्या है, डिस्कवरी ऑफ लर्निंग की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जेरोम ब्रूनर को दिया जाता है। यह किसने बताया कि उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की भावनाएं तीव्र, क्षणभंगुर, अक्सर प्रकट होने वाली तथा व्यक्ति को प्रतिबिंबित करती हैं। तो हरलाक ने बताया है। कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टकरण का उदाहरण है गणितीय आकृतियाँ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, गणितीय आकृतियाँ बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शिक्षण अनुसंधान में किस प्रकार के आंकड़ों का उपयोग होता है। तो विवरणात्मक सांख्यिकीय विश्लेषण, अनुमानिक सांख्यिकीय विश्लेषण। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। यह कथन किसने कहा, गणित के बारे में बहुत सा ज्ञान प्राप्त करने की से उपयोगी यह है कि किसी चीज़ में गणित का उपयोग किस प्रकार किया जाए। डेविड व्हीलर ने बताया। किसने बताया, डेविड व्हीलर ने। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, पावलोव ने एक सिद्धांत विकसित किया जो निर्देशित करता था कि कुत्ते को भोजन पेश करने से ठीक पहले घंटी बजती थी। घंटी की आवाज़ के बाद कुत्ते की लार टपकने के बाद से बजना कंडीशनिंग उत्तेजना बन जाता है। बजना क्या है, कंडीशनिंग उत्तेजना बन जाता है, जिसे शास्त्रीय कंडीशनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, शास्त्रीय कंडीशनिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को प्रस्तुत करते हैं, किसके अनुसार सहकारी अधिगम सामूहिक क्रियाकलापों के मूल्य को बढ़ाने की अवधारणाएं और तकनीकें हैं। तो जी जैकबस के अनुसार। पीएलए का पूर्ण प्रपत्र क्या है, तो पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन। स्किनर का प्रस्ताव किस उपागम के अंतर्गत आता है। तो सामाजिक अधिगम उपागम के अंतर्गत आता है। किसके प्रसिद्ध अनुमानी ह्यूरिस्टिक्स सूत्र में व्यवहार को व्यक्ति और पर्यावरण के कार्य के रूप में देखा जा सकता है। बी बराबर FPE। तो कर्ट लेविन के अनुसार। किसके अनुसार, कर्ट लेविन के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसने माना कि संतुष्ट की भूमिका संघ बनाने की कुंजी है। तो एडवर्ड जी थॉर्नडाइक। किसने, एडवर्ड जी थॉर्नडाइक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके शिक्षक छात्रों को अपने स्वयं के ज्ञान का डैश को विकसित करने में मदद कर सकते हैं जो उन्हें सीधे अधिगम अनुभव प्रदान करते हैं। तो निर्माण कौशल और मूल्य को विकसित करने में मदद कर सकते हैं जो इन्हें सीधे
अधिगम अनुभव प्रदान करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यह शिक्षार्थियों की उत्तेजनाओं और सीखने के लिए उसकी प्रेरणा पर सक्रिय ध्यान देने के लिए संदर्भित करता है। तो जवाबी क्या है? जवाबी। नेक्स्ट बात करते हैं, अधिगम का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? कि अधिगम व्यक्तियों के बीच सामाजिक अंतःक्रियाओं के दौरान होता है। तो वाइगोस्की। क्या होगा फ्रेंड्स? वाइगोस्की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम के भावात्मक क्षेत्र की शुरुआत की है? तो क्राथवोल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, किस मनोवैज्ञानिक का मानना था कि बच्चे क्रिया प्रसूत अनुकूलन के माध्यम से भाषा सीखते हैं? तो वी.एफ. स्किनर। किसका? वी.एफ. स्किनर का। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, संज्ञानात्मक अधिगम के किस एलिमेंट के अंतर्गत क्रिया संबंध, निष्कर्ष और व्याख्या, पैराफ्रेज जैसे क्रियाओं का उपयोग किया जाता है? तो समझना के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात क्या करते हैं, बाल्बी सिद्धांत में कितने चरण हैं? तो 4 चरण। कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। स्नेह सिद्धांत में माता पिता के आंतरिक कार्य मॉडल के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्य संज्ञानात्मक अधिगम की शैलियाँ हैं? तो दृश्य, श्रवण और गति संवेदी, काइनेस्थेटिक्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब एक तटस्थ उद्दीपन न्यूट्रल स्टिमुलस को उद्दीपन स्टिमुलस के साथ जोड़ा जाता है तो यह प्रतिवर्ती सप्लेक्सिव प्रतिक्रिया की ओर जाता है। इस प्रकार के अधिगम को कहा जाता है तो चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन। चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, कर्टलेविन के अनुसार दो दुनियाओं के बीच एक किशोर एक डैश है, सीमांत व्यक्ति। क्या है? सीमांत व्यक्ति है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब किसी को एक कठिन समस्या का सामना करना पड़ता है या जिसके लिए उसके पास कोई तैयार समाधान नहीं होता है तो वह विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं में तब तक संलग्न रहेगा जब तक कि वह प्रतिक्रिया संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न न करे। इस प्रकार के अधिगम को डैश कहा जाता है, प्रयत्न तथा त्रुटि अधिगम। क्या कहता है? प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी अधिक तेजी से सीखते हैं जबकि अन्य धीरे धीरे सीखते हैं। वास्तव में सीखने की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। यह दिया गया कथन अधिगम प्रक्रिया किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है? तो अधिगम व्यक्तिवादी का करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, किस मनोवैज्ञानिक का सामाजिक अधिगम परिप्रेक्ष्य प्रस्तावित करता है कि नैतिक व्यवहार किस प्रकार के पुरस्कार और दंड पर निर्भर करता है, जो कि किशोरों से के संपर्क में है? अल्बर्ट बंडूरा। किसने? अल्बर्ट बंडूरा का। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, किस शरीर वैज्ञानिक ने शास्त्रीय कंडीशनिंग पर अग्रणी कार्य किया है? तो इवान पावलोव ने किया हुआ है। नेक्स्ट, शिक्षण की कई तकनीकों को विकसित करने में डैश का उपयोग किया गया? तो स्फूर्त अनुकूलन। क्या? स्फूर्त अनुकूलन। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, अभ्यास का नियम सीखने के 3 नियमों में से एक है। इन कानूनों को किसने विकसित किया? E.L. थॉर्नडाइक ने विकसित किया है। सीखने का कौन सा सिद्धांत संबंधवादी सिद्धांत तो SR के अंतर्गत आता है? तो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन अनुकूलन सिद्धांत है। नेक्स्ट क्या है, छात्रों को विज्ञान पढ़ाते समय उपयुक्त प्रासंगिक और सशक्त ज्ञान सहित संज्ञानात्मक कार्यों के बारे में डैश के अंतर्गत आता है? तो मेटा संज्ञानात्मक ज्ञान। निष्पादन कला जैसे कैसे छात्रों की मदद करता है? तो यह स्वयं अभिव्यक्ति, रचनात्मक और छात्रों के बीच कौशल की खोज विकसित करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वाइगोस्की बच्चों की सीखने में किस कारक का महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो सामाजिक कारण पर महत्वपूर्ण भूमिका बल देते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सक्रियता से निर्माण करते हैं, यह कथन है पियाजे का है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तालीम का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो एलन गेज ने किया है। ब्लूम के अनुक्रम कौशल से जुड़ा है। संज्ञानात्मक डोमेन, मनोप्रेरणा डोमेन, प्रभावी डोमेन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब एक बच्चे को सामान्य रूप से होने वाले व्यवहारों के रूप में डैश को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है तो हम कहते हैं कि बच्चे में व्यवहार संशोधन हुआ है। दोनों व्यवहारिक और उत्सर्जित व्यवहार हैं। क्या है? दोनों व्यवहारिक और उत्सर्जित व्यवहार हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षक की भूमिका के बारे में बात करते हैं। शिक्षक टीचर एज ए फैसिलिटेटर का काम करता है, इंस्ट्रक्टर का काम करता है। ठीक है, अब
शिक्षक के बारे में बात करते हैं। प्रभावशाली शिक्षण अधिगम में शिक्षकों की भूमिका क्या होती है, कैसे हमारी टीचिंग इफेक्टिव होगी, उसके बारे में बात करेंगे। शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। अधिगम की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष और वास्तविक जीवन के अनुभव प्रदान करने के लिए शिक्षक को विभिन्न भूमिकाएं निभानी पड़ती है। कौन कौन सी भूमिका निभानी पड़ती है, तो उसके बारे में ध्यान से देखिएगा। छात्र के अधिगम की गति या निष्पादन का स्तर शिक्षक की गतिविधियों से अत्यधिक प्रभावित होता है। शिक्षक का उद्देश्य छात्र के समग्र व्यक्तित्व को विकसित करना है। एक शिक्षक वह होता है जो एक अन्वेषक, क्रियात्मक, शोधकर्ता, योजनाकार, प्रबंधक, सामग्री प्रदाता, सुविधा प्रदाता, नेता, सह निर्माता आदि जैसे विविध भूमिकाओं को निभाता है। एक शिक्षक की विभिन्न भूमिकाएं होती हैं। सुविधा प्रदाता, फैसिलिटेटर क्या है? एक शिक्षक को छात्रों को सीखने में आसान बनाने में मदद करने, मार्गदर्शन करने एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करके सीखने की सुविधा प्रदान करना है। शिक्षक ज्ञान और जानकारी देता है, छात्रों के स्तर को बहुत स्पष्ट और सरल तरीके से उपयुक्त करता है ताकि वे नई जानकारी को सीख सकें और असाधारण बना सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? योजनाकर्ता के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। एक शिक्षक को पाठ, मूल्यांकन, शिक्षण, सहायक सामग्री और उपयोग की जाने वाली शिक्षण विधियों की योजना बनानी होगी और प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेता के बारे में बात करते हैं। एक शिक्षक छात्रों का नेतृत्व करता है और उन्हें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बेहतर सीखने के अनुभव के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। शिक्षक को कक्षा में एक लोकतांत्रिक वातावरण बनाना चाहिए ताकि प्रत्येक छात्र को सीखने और खुद को बेहतर बनाने का समान अवसर मिले। इसलिए शिक्षक को तानाशाह नहीं, कक्षा में नेता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट का प्रश्न करते हैं, प्रबंधक प्रबंधन करना हर एक चीज़ का। एक शिक्षक के रूप में एक शिक्षक की भूमिका एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आयोजित होने वाली गतिविधियों के प्रबंधन से अधिक संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं, परामर्शदाता के बारे में बात करते हैं। शिक्षक छात्रों को सलाह देता है। शिक्षक समस्या को महसूस करता है, मदद करता है और उसका समाधान करता है। छात्र अपने शिक्षक से भी मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सह निर्माता। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 शिक्षकों को ज्ञान के सह निर्माता के रूप में देखती है और कभी कभी इसे शिक्षार्थियों के ज्ञान भागीदार के रूप में संदर्भित किया जाता है। वे छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सक्रिय सदस्य बनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान शिक्षा नीति में शिक्षक की भागीदारी या भूमिका। 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने NEP या नई शिक्षा नीति पेश की। नई शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली को अद्यतन और आधुनिक बनाने के लिए कई व्यापक सुधार लाने का वादा करती है। इसमें से कुछ सर्वाधिक योग्य परिवर्तन शिक्षकों से संबंधित है। NEP 2020 भारतीय शिक्षकों के बीच शिक्षण गुणवत्ता और प्रेरणा की कमी के लिए जिम्मेदार शिक्षा भर्ती, तैनाती और सेवा शर्तों की निराशाजनक स्थिति को मानती है। नीति उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा पर जोर देती है। इसका उद्देश्य शिक्षण पेशे को अपनाने के लिए उज्ज्वल और प्रतिभाशाली युवा दिमाग को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रणालीगत सुधार शुरू करना है। NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शिक्षकों की आवश्यकता भूमिका को परिभाषित करती है। शिक्षकों को लंबे समय में स्कूल के लक्ष्यों और नीतियों को निर्धारित करने में भाग लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए। शिक्षकों को यह तय करने की स्वतंत्रता देकर कि उन्हें क्या और कैसे पढ़ाना है। सुधार प्रक्रिया में शामिल करने से उन्हें अपने काम पर जगह और स्वामित्व मिलेगा। शिक्षक स्वायत्तता के महत्वपूर्ण पहलू को शिक्षकों को सशक्त बनाने और उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करने के लिए माना जाता है। इस नीति का उद्देश्य भारतीय शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए नवीन शिक्षा शास्त्र और शिक्षण विधियों को पहचानना, दस्तावेज करना और साझा करना भी है। और अंत में शिक्षक सशक्तिकरण की संस्कृति के तहत NEP बेहतर नेटवर्किंग और शिक्षकों के बीच अलगाव को कम करने के लिए जीवित शिक्षक समुदायों का निर्माण करने के लिए भी काम करेगा।
नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ध्यान देखिएगा। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, एक अध्यापक विद्यार्थियों को दी गई संख्याओं में से पूर्ण घन संख्याएं छांटने को कहता है। इस क्रिया द्वारा प्राप्त उद्देश्य है अवबोधात्मक। क्या होगा, अवबोधात्मक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि शिक्षक को वह सब पता है जो एक शिक्षार्थी को जानना आवश्यक है। शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। क्या, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, यह विद्यार्थी आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो यदि विद्यार्थी आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन लाएंगे। किसके लिए शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रसिद्ध एक विद्यालय में गणित पढ़ाते हैं। ब्रिजेश जो हैं क्या करते हैं, ब्रिजेश मान लीजिए लिखते हैं यहाँ पे, गणित पढ़ाते हैं। उसने विद्यालय प्राधिकरण से छात्रों को क्षेत्र यात्रा के लिए एक बैंक में ले जाने के लिए कहा। इस क्षेत्र यात्रा के पीछे का गणितीय उद्देश्य विद्यार्थियों को निम्न सिखाना है, तो बैंक में गणित का कार्यात्मक उपयोग सिखाना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, अध्यापन कुशलताओं के विकास के लिए आवश्यक है सतत पुनरावृत्ति और अद्यतन जानकारी। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है, शिक्षक को विषय की समझ पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसी हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान यदि आपका एक छात्र किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे, अपने छात्र को उस वृद्ध महिला से माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। शिक्षक डैश प्रक्रिया से निकट रूप से जुड़े होते हैं, तो अधिगम प्रक्रिया से जुड़े होते हैं निकट रूप से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शिक्षक के प्रति अति सक्रिय रवैये नज़रिए का अर्थ है सशक्त और प्रभावकारी शिक्षण। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रारंभिक शिक्षक को किस बात को ऊंची प्राथमिकता देनी चाहिए, बच्चों को समझना की बात पर ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाना चाहिए धैर्य एवं सहिष्णुता व शिक्षण दक्षता का। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राथमिक शिक्षक के लिए किसका अध्ययन सर्वाधिक उपयोगी है, तो बाल मनोविज्ञान का जो सबसे ज़्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक शिक्षक के रूप में भावनात्मक और सामाजिक रूप से प्रभावित करने वाले बच्चों में स्वस्थ आत्मा का निर्माण करेगा, सकारात्मक आत्मसम्मान, प्रभावी संचार के महत्व को सिखा करके और जनरल में अपने विचार लिख करके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, ऋतुराज जो 10वीं कक्षा में है उसे गुस्से की समस्या है। वह अक्सर अपने साथियों के साथ मौखिक और शारीरिक वितर्क में लिप्त पाया जाता है। एक शिक्षक इससे निपटेगा, उसे उसकी भावनाओं और एहसास से अवगत करा करके वह ऐसा कैसे और क्यों महसूस करता है इस बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, एक शिक्षक कक्षा में छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है। पाठ के दौरान मानसिक विराम ब्रेक को शामिल करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। एक शिक्षक बच्चों को विद्यालय में और सुरक्षित भोजन करने से कैसे रोक सकता है, तो उन्हें स्वस्थ आहार और उनके लाभों के बारे में शिक्षित करना और भोजनावकाश से पहले हाथ धोने को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, एक बहुभाषावाद में शिक्षक को होना चाहिए छात्रों की विविधता को स्वीकार करना। सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शिक्षक गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षा आयोग ने पूर्णकालिक और अंशकालिक सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित किए। प्राथमिक विद्यालय और पूर्व स्कूली सेवाकालीन विद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम विषय शिक्षण के लिए %% समर्पित हैं, तो 84%, कितना 84% फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। यदि कोई छात्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, परामर्श देना चाहिए। नेक्स्ट क्या पॉइंट, स्वच्छ भारत अभियान के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए एक शिक्षक तरीका
अपनाएगा कक्षा की सफाई को करवा करके, कक्षा की सफाई करके। फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं KVS पेडागॉजी 2025 के नाम से, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स प्लेलिस्ट से। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।